हाय एवरीवन, आज हम करेंगे प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। सो ये प्रोग्राम काफी कुछ रिलेटेड है विद द प्रीवियस प्रोग्राम्स वी हैव डन, जैसे कि हमने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर किया, फिर हमने रिवर्स ऑफ अ नंबर किया, और अब ये काफी हद तक उसके कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। क्योंकि पैलिंड्रोम नंबर्स होते ही क्या है? पैलिंड्रोम नंबर्स वो होते हैं जो नंबर और उनका रिवर्स आपको सेम रिजल्ट दे। मतलब अगर मेरे पास नंबर है 131, मैं उसका रिवर्स निकालूंगी तो वो भी क्या आएगा? 131, राइट? सो इफ द नंबर एंड इट्स रिवर्स इज सेम, सो इट इज सेड टू बी अ पैलिंड्रोम नंबर। यही चीज आप आगे जाके टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हो, जैसे हम स्ट्रिंग के साथ कहते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्ट्रिंग है नितिन, सो नितिन इज अ स्ट्रिंग, राइट? अब आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, ये आपको नितिन ही देगा। सो ईदर वे आई रीड इट, आई एम गोइंग टू गेट दी सेम वैल्यू, सो दैट इज अ स्ट्रिंग विच इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, लेकिन ये हम अभी नंबर्स की बात कर रहे हैं। जब हम स्ट्रिंग्स करेंगे तो हम स्ट्रिंग को भी चेक करेंगे कि वो कैसे पैलिंड्रोम चेक की जाती है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर। आपके पास एक नंबर है, आपको चेक करना है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। रिवर्स ऑफ अ नंबर आप ऑलरेडी कर चुके हो, सो हम यहाँ पे रिवर्स निकालेंगे और हम देखेंगे कि वो हमारे ओरिजिनल नंबर के सेम है या नहीं। अगर वो ओरिजिनल नंबर के सेम है तो वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। सो रिवर्स ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम अगर आपने अभी नहीं देखा है तो इससे इसी प्लेलिस्ट में इससे पहले वाला जो प्रोग्राम है दैट इज रिवर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है। वो हमने क्या किया था, हमने यूजर से एक नंबर लेना था, हम एक टाइम पे एक डिजिट ले रहे हैं और हमने यहाँ पर एक रिवर्स वेरिएबल ले लिया जिसमें इनिशियली वी हैव एज्यूम्ड टू बी 0। और हम लॉजिक क्या लगा रहे थे कि हर बार आपका लूप चलेगा, एक एक डिजिट निकालता रहेगा जब तक हमारा नंबर 0 ना हो जाए, और तब तक आप अपनी जो रिवर्स वाली कैलकुलेशन है वो करते रहेंगे। और वो कैलकुलेशन क्या थी कि हमने चेक किया वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो डी में आ जाए नम मॉड 10, और ये जो रिवर्स है इसको हम कैलकुलेट कैसे कर रहे थे? रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, ताकि जो भी पिछला डिजिट है वो एक एक पोजिशन लेफ्ट पे शिफ्ट होता रहे और नया डिजिट राइट साइड से ऐड होता जाए। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर कर रहे हो रिवर्स इज इक्वल टू दिस, उसके बाद आपका जो नंबर है वो 10 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ताकि नंबर एक डिजिट कम हो जाए। अगर वो 563 था तो 56 रह जाएगा, 56 था तो 5 रह जाएगा। लाइक दैट इट शुड कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है। तो जब 0 हो जाएगा हम लूप से बाहर आएंगे तो नंबर तो हमारा 0 हो गया, लेकिन हमारे पास रिवर्स भी आ गया है। सो रिवर्स इज परसेंटेज डी, और मैंने यहाँ रिवर्स को प्रिंट कर दिया। सो ये प्रोग्राम हमने किया है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इसका लॉजिक अच्छे से। वी हैव डन द ड्राई रन ऑफ दिस ऑल्सो। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप 345 एंटर करते हो तो आपके पास रिवर्स आ रहा है 543। अब इसी में एक ट्विस्ट है जो मैंने आपको सम ऑफ डिजिट्स वाले में पूछा था, कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ रिवर्स ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पर पहले परसेंटेज डी पे नम दे देती हूँ और फिर रिवर्स दे देती हूँ। ठीक है। तो इससे क्या होना चाहिए कि मेरे पास आना चाहिए कि रिवर्स ऑफ, लाइक अगर मैंने 864 एंटर किया है तो लिखा आना चाहिए रिवर्स ऑफ 864 इज 468, आना चाहिए, है ना? लेकिन आया नहीं। क्या आया? रिवर्स ऑफ 0 इज 468। तो रिवर्स तो सही आ रहा है, लेकिन किस नंबर का रिवर्स है? वो नंबर की जगह पे 0 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लूप है इसकी कंडीशन ही यही है कि तब तक चलाओ जब तक नंबर 0 ना हो जाए। सो ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, जब नंबर 0 हो जाएगा तो लूप से बाहर आएंगे। जब नंबर 0 हो गया तो वो यहाँ पे 0 ही तो प्रिंट करेगा। और अगर यहाँ मैं अब ये कंडीशन लगा दूं कि इफ नंबर इज इक्वल टू रिवर्स, पैलिंड्रोम के लिए, कि अगर नंबर रिवर्स के इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, तो वो कंडीशन हमेशा फॉल्स आएगी। क्यों हमेशा फॉल्स आएगी? क्योंकि आपके पास नम तो 0 है, तो 0 को मैं कंपेयर करा रही हूँ रिवर्स से, तो वो कभी सेम तो होगा नहीं, इट विल नेवर बी सेम। सो हमेशा कहेगा कि नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो फिर आप मुझसे डाउट पूछते हो मैसेज करके कि मैम हमने प्रोग्राम बनाया था लेकिन वो तो हमेशा ही कह रहा है कि नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो 0 और रिवर्स को कंपेयर कर रहा है, वो ओरिजिनल नंबर को तो रिवर्स के साथ कंपेयर कर ही नहीं पा रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल की हेल्प ले सकते हैं। इसका नाम आप टेम्प ले सकते हो, वैल ले सकते हो, ए ले सकते हो, जो मर्जी नाम दो, दैट इज अप टू यू कैन गिव वट एवर नेम यू वॉन्ट। आप नाम इसका कुछ भी दे सकते हो, बट वी नीड वन वेरिएबल जिसके अंदर हम अपने वैल्यू को होल्ड करवा लेंगे। तो ये जो नंबर है मेरा ओरिजिनल, इसको मैंने टेम्प में भी रख लिया। अब क्या होगा, इस लूप से आपका नम 0 होगा लेकिन टेम्प तो 0 नहीं होगा, टेम्प तो वही का वही रहेगा।
तो आप लूप में या तो num यूज कर लो या temp, तो एक चीज 0 होगी लेकिन दूसरी चीज में वो वैल्यू मेंटेन रहेगी। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, since I have preserved the value, now if I enter something, now you can see I'm getting the original number as well as I'm getting the reverse. ठीक है। तो अब मेरे पास ओरिजिनल नंबर भी है और उसका रिवर्स भी है। Now what I have to do? I have to check whether the number is palindrome or not. So that's very simple. अब आपको सिर्फ यहाँ पे एक if लगाना है, आपको चेक करना है कि रिवर्स अगर ओरिजिनल नंबर के सेम है तो we should print %d is palindrome, और वो %d क्या है? temp, क्योंकि num हमने यहाँ 0 करा दिया था। अगर आपने लूप में लिखा होता while temp greater than 0 और आप ऑपरेशन temp पे कर रहे होते तो यहाँ पर आप num को चेक कर सकते थे। और फिर यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया %d is not palindrome. That's it, it's done. Now you execute it. So once you execute this code, you enter 4672, that is 2674. It is not a palindrome. ठीक है, मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ और मैंने इस बार एंटर किया 3443. So the reverse is also 3443. So number is a palindrome number. So that's how we can check if my number is a palindrome number or not. So palindrome number का मतलब है कि नंबर और उसका रिवर्स सेम होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ आप अपना पूरा कोड लिख सकते हो टू चेक कि आपका जो नंबर है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। आई होप ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू आर वेरी क्लियर विद द लॉजिक, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू हिट दैट लाइक बटन ओवर देयर। ठीक है, 2 सेकेंड लगते हैं सिर्फ, लेकिन आप जरूर लाइक पे क्लिक कीजिए बिकॉज दैट गिव्स मी द मैसेज कि यस, बच्चों के काम की प्लेलिस्ट है और प्रोग्राम्स डालते जाओ। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर चैनल ग्रोथ। आई नो आप देख रहे हो व्यूज आते हैं, वॉच टाइम है, राइट, बट आई वांट द सब्सक्राइबर्स। ठीक है, सो प्लीज टेक आउट सम टाइम, शेयर इट एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब। ये रहा आपका प्रोग्राम, ये गिटहब है, सी प्रोग्राम्स रिपोजिटरी का नाम है। आप AEC टेक गिटहब पे जाकर ये सारे सी के प्रोग्राम यहाँ से कभी भी रेफर कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट टू रेफर द कोड्स। वैसे तो अपने आप ही खुद से बनाने चाहिए हमेशा, ठीक है, बट स्टिल कभी जरूरत पड़े या किसी और को रेफर करने हो, आपने सी के प्रोग्राम्स, प्रैक्टिकल फाइल के प्रिंट आउट्स निकालने हो, तो उस टाइम पर अगर आपके पास सारे प्रोग्राम्स जो आपने प्रैक्टिस किए हैं आपको नहीं मिल रहे हैं, कोई भी इशू है, सो दिस रिपोजिटरी इज ऑलवेज अवेलेबल, पब्लिक रिपोजिटरी है, आप यूज किए यहाँ से प्रोग्राम्स निकाल सकते हैं। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.